जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी ये सत्संग शेयरिंग की सेवा देने का। थैंक यू करण अंकल। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज मेरी जीवा पे विराजें और वही सुनवाएं जो गुरु जी सुनवाना चाहते हैं। मुझसे जो भी गलती हो तो मैं पहले ही गुरु जी और साथ संगत जी से क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी ने ये जो जर्नी शुरू करवाई है, एक्चुअली 2018 में मेरी हमारे एक स्कूल का ग्रुप था, तो उसमें स्कूल फ्रेंड में जो मुंबई से है, अभी यूएस में है शादी के बाद, तो उसने उस ग्रुप में शेयर किया था एक गुरु जी का सत्संग शेयरिंग, यूट्यूब से उसने शेयरिंग की थी कि ऐसे मैं डिप्रेशन में चली गई थी और उसके बाद गुरुजी ने मुझे निकाला, ऐसे अपना सत्संग शेयर किया उसमें। तो जैसे कि मेरे दिमाग में हमेशा होता था कि मैंने भी गुरुजी का नाम, किसी गुरुजी का नाम लेना है। जब गुरु पूर्णिमा आते हैं तो सब, जैसे मेरे मासी जी यहाँ रहते हैं तो वो भी सब गुरुजी को, उनके सबके गुरु हैं तो मेरे भी कोई होना चाहिए। तो ये सब गुरुजी की लीला थी। तो मैंने उससे पूछा कि पर्सनल चैट में कि ये कौन से गुरुजी हैं, तूने इनका नाम लिया है? तो वो बता रही, अरे ये गुरुजी के बारे में तो सब जगह है, तू जलंधर में भी देख, वहाँ पे होंगे। तो ऐसे मैंने कहा मेरे घर में जैसे कोई मानता नहीं है तो पता नहीं मानेंगे कि नहीं। तो उसकी डीपी में गुरुजी का स्वरूप तो लगा हुआ था, मैं देखती थी। तो ऐसे जब मैं उसके सत्संग जैसे यूट्यूब में उसके सुने, तो जैसे आपको पता है कि फॉरवर्ड करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आगे आगे वो सत्संग आते हैं, मैं सुनती रहती थी सत्संग। तो सके जो उस वक्त 2018 में एक बटरफ्लाई आती थी रूम में और खिड़की पे बैठ जाती थी, और कभी बाहर होती तो कभी अंदर होती। अंदर से मैं उसको बाहर निकालती, फिर देखना फिर वो अंदर आई हुई। तो मैंने सोचना कि अरे यार बीच में बेचारी मरा ना जाए। तो मेरे को उस वक्त तो नहीं पता था कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं बटरफ्लाई का आना। तो ऐसे फिर एक बटरफ्लाई होती थी किचन में आके ना, ऊपर छत पे खड़ी हो जाना उसने, कॉर्नर में ऊपर। तो मैंने जब खाना बनाती मैंने सोचना कि ये अभी तो कढ़ाई में आना है। मैंने उससे बातें करती रहना कितने दिन, मतलब वो खिड़की में खड़ी रहना, उसने वो छत पे खड़ी रहना। मैंने उससे कहना कि तू अभी कढ़ाई में गिरेगी तो या तू इधर बाहर चली जा। पर उस वक्त तो पता नहीं था गुरुजी हैं, है ना। तो ऐसे ही 2018 तो बाद में तो मैं भूल गई। फिर 2020 में मेरी एक भाभी ने बोला कि एक्चुअली मेरा भाई ना डिप्रेशन में है। तो मतलब जब कॉलेज में ही था, उसके बाद लास्ट ईयर बीकॉम के बाद वो धीरे धीरे चुप रहने लग गया, तो डिप्रेशन में था। तो मेरी भाभी को पता था, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे ना एक मंदिर है, वहाँ पे अपने भाई को ले चलो। तो बस इतना ही, थोड़ा सा उसने शॉर्ट में बोला कि थी अभी 7 बजे बंद हो जाएगा मंदिर, तो तुसी जल्दी आ जाओ। तो मैंने अपनी जेठानी को पूछा कि मैं ऐसे भाई को लेके जाऊँ, तो बोलते हाँ चली जा। तो उस वक्त शायद 6:30 ऐसे बजे होंगे। तो मुझे लगा शायद वहाँ पे ना कोई पंडित है, पंडित टेवा देखता है और वो मतलब उसको दिखाना है सब भाई के बारे में। तो जैसे हम लोग गए तो उसने रास्ते में बताया, कहती है कि वो तो एक गुरुजी हैं। तो जब उसने गुरुजी बोला तो मुझे स्ट्राइक हो कि ये तो मेरी वही फ्रेंड वाले होंगे गुरुजी जो वो बताती, उसने यूट्यूब में बताया था, सत्संग शेयरिंग की थी। तो बोलती है वो अभी है नहीं चोले में, लेकिन वहाँ पे बहुत मान्यता है उनकी, तो आप उनको भाई को ले चलो, अगर उनकी ब्लेसिंग्स होगी तो ठीक हो जाएंगे। तो मैंने तो चलो मैं गई वहाँ पे, गुरुजी के दर्शन किए, और जैसी एंट्री की तो वहाँ पे मुझे इतनी अगरबत्तियों की खुशबू आई। तो मैं ऐसे मन में आया कि अरे इन्होंने तो कैसे, जैसे पीर बाबा पे कितनी अगरबत्ती की खुशबू आती वैसे खुशबू आ रही है। तो चलो मैं जैसे वो भाभी कर रही थी गद्दी को माथा टेका, मैंने भी वैसे टेक के बैठ के तो चाय प्रसाद मिला। और संगत जी मेरा भाई इतनी चाय पीता, शायद डिप्रेशन वाले को चाय की ज़्यादा लत होती है। तो वो मैंने एकदम चाय प्रसाद जब मैं पी रही थी, मैंने देखा कि वो ना चाय छोड़ रहा है,
जो कांच के गिलास में मिली है वो भी छोड़ के सेवादार को वापस कर रहा है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो इतनी सारे चाय दिन में 10, 11, 25 जितनी मर्जी दो, उसने कभी ना नहीं करनी। तो वो चाय की गिलास, वो एक ही गिलास वो छोड़ के दे रहा है। तो मैं उसको इशारे से, इतना तो वो मेरे फ्रेंड से सुना था कि प्रसाद में ब्लेसिंग्स होती है, आपको पूरा फिनिश करना है। तो मैं उसे कह रही ख़त्म कर इसको। तो कहता नहीं, मेरे गले में हाथ करके कि मेरे नंगती नहीं। मैंने क्या ख़त्म कर इसको, ऐसे इशारा किया, लेकिन वो उसने नहीं पी। तो बस वही जो गुरुजी, अब बाद में ऐसे सोचते हैं गुरुजी ने वो सीन इसलिए करवाया कि मेरे थॉट आए कि क्या है या ऐसे क्यों हुआ। तो मैं सोचने लगी कि मैं कुछ तो है यहाँ पे कि मेरे भाई ने चाय क्यों छोड़ दी। तो फिर वो उससे पूछने लगी कि कैसे हैं गुरुजी। तो वो बोलते कि ऐसे आप फेसबुक में ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको आंसर्स मिलते हैं, इनकी बहुत शक्ति है इनमें। मतलब वो भी न्यू ही जोड़ी थी, इसलिए इतना उनको भी नहीं पता था। तो मैंने फेसबुक पे ज्वाइन तो किया। फिर मैं दूसरे दिन गुरुजी को ऐसे मन में कहने लगी, गुरुजी घर में कोई मानेगा तो नहीं। और संगत जी, जैसे मैं निकलने लगी थी ना मंदिर से, तो वहाँ से उन्होंने कैलेंडर दिया मुझे, कैलेंडर प्रसाद, और उसमें गुरुजी का स्वरूप था पहले दिन ही। तो मैं मुझे पता नहीं था, तो मैंने कहा चलो न्यू ईयर है, फरवरी है, तो मिल गया होगा न्यू ईयर का। तो मेरी फ्रेंड को मैंने उसी वक्त फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे ना मुझे तो फ़ोटो मिली है, उसमें गुरुजी की फ़ोटो लगी है और ऐसे कैलेंडर मिला नए साल का। वो बोलती अरे वाह, गुरुजी तेरे घर आ गए। उस वक्त तो गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर बाद में ये भी सुना था कि गुरुजी कहते हैं कि पहले दिन किसी ने, संगत ने शेयर किया था कि इसका मतलब आपकी एडमिशन होगी। शुक्राना महाराज, गुरुजी जानते हैं। तो इस तरह से फिर वहाँ से मेरे भाभी ने लिया वो कैलेंडर प्रसाद, मैंने लिया, पर मेरे भाई को नहीं मिला। तो वो वॉशरूम चला गया। मैंने क्या, ये आएगा तो मैं देती हूँ, लेकिन उसको नहीं, पता नहीं गुरुजी ने नहीं दिलवाना होगा। मैं भूल गई। बाहर आए तो मैंने कहा हो, इसके लिए तो मैंने कैलेंडर लिया ही नहीं। चलो फिर हम लोग बाहर आ गए। तो वो कहते कोई नहीं, अपन फिर मंगवा लेंगे। तो मैंने मम्मी को बोला, मैं कि मम्मी आप ये ले जाओ बॉम्बे, ये तो यहाँ पे तो कोई मानेगा नहीं। वो कहेंगे ये कौन है, हूँ तो इन्हों मनन लग गई हैं, ऐसे ऐसे फालतू में क्लेश होगा, आप रहने दो, आप ले जाओ। तो मम्मी कहती, मम्मी भी डरती, मम्मी कहती मैं पता नहीं पूजा कर पाऊँ इनकी, नहीं तू ही रख ले, तेनों मिले हैं तू ही रखो। मैं क्या अच्छा। तो मैंने फ़ोल्ड करके ना कहीं रख दिया, तो ट्रॉली में। तो बाद में जब सत्संग सुना तो उसमें क्या था कि गुरुजी खुद होते हैं, तो आपको फ़ोल्ड नहीं करना है ऐसे। तो मैंने निकाल के उसको मंदिर में पीछे कैसे छुपा दिया, फ़ोटो के पीछे। तो इस तरह से गुरुजी से धीरे धीरे जानने लगी गुरुजी के बारे में। फिर संगत जी, जैसे भाई डिप्रेशन में था, तो एक ग्रुप में एक संगत ने ऐड करवाया। तो टेंशन तो होती थी उसकी, लेकिन वो तो अभी गुरुजी की लीला है, उसका क्या, उसकी जर्नी है, और लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हाथों में रखा हुआ है इसको। तो गुरुजी एक ग्रुप में ऐड करवाया, तो वो संगत में, तो मैंने जैसे वो जलंधर ग्रुप में ऐड की हुई, तो एक कोविड से पहले की बात है, मार्च में कोई बहुत बड़ा सत्संग होना था। तो उन्होंने ग्रुप में लिख रहे हैं कि हम सत्संग करेंगे, ग्रैंड सत्संग होगा, ऐसे ऐसे। तो मैंने सोचा, तो एकदम से गुरुजी ने थॉट दिया कि इनके घर में तो कीर्तन पे गई थी। उस वक्त मुझे पता नहीं था वो उनके घर में क्या हुआ था, इतना मुझे पता था कोई पूजा हुई थी, कीर्तन हुआ था, और मैं लास्ट में पहुंची थी। बस मेरे को लगता चाय प्रसाद वगैरह जो भी उन्होंने प्रसाद दिया वो लेके, समोसा प्रसाद ज़रूर होगा, वो लेके मैं घर आ गई। ठीक है। तो उस वक्त मैं वैसे ग्रुप के बारे में देख रही हूँ, और मैं देख रही हूँ तो मुझे गुरुजी ने विज़न दिखाया कि उनके मंदिर में ना उनका घर का डेकोरेशन बहुत अच्छा किया हुआ था। तो मैं इससे सोचती थी कि कितना अच्छा उन्होंने बनाया था, मंदिर भी अच्छा। तो गुरुजी मुझे सामने अपना स्वरूप दिखा रहे हैं उस वक्त बैठे बैठे विज़न में। इतना बड़ा गुरुजी का फेस पे, जो वाइट चोले में फेस पे हाथ रखा हुआ, वो स्वरूप दिखा रहे हैं बहुत बढ़िया। फिर मुझे ऐसे थॉट आ रहा है कि अच्छा, वो तो कितने साल पहले की बात है, मतलब 2009 की बात होगी। उनके घर में मैं सत्संग पे गई थी और मुझे पता भी नहीं कि मैं तो उसके सत्संग में गुरुजी ने मुझे पहले कब से जोड़ा हुआ है। जैसे हम जानते हैं कि हमें पता ही नहीं, हम गुरुजी ने हमें अपने आप से कब से जोड़ा हुआ है। तो गुरुजी मुझे स्वरूप दिखा रहे हैं, और फिर मुझे थॉट आ रहा है कि उसके बाद मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है और फेशियल पैरालाइज हो जाता है और सिर पे चोट लगती है, मतलब ऐसे बेहोश भी थी।
तो गुरुजी जैसे मुझे मेरी मदर इन लॉ से ड्रीम में आके बोलती हैं कि हाँ इनू ना कुछ होवे, ये न्याणे बहुत छोटे हैं, कि बच्चे बहुत छोटे हैं इसके, अभी इसको कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये ठीक ठाक होना रहे। तो गुरुजी ने बाद में भी सत्संग काफ़ी देर बाद सुनवाया कि गुरुजी किसी को बोलते हैं कि इन्हों नहीं कुछ होना चाहिए, ये न्याणे बहुत छोटे हैं। तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझे ही कह रहे हैं कि इसीलिए मैंने तो उस वक्त बचाया था, और सत्संग में भी इसीलिए भेजा था कि गुरुजी ने न्यू लाइफ देनी थी। शुक्राना महाराज, ये सब लाइफ भी उनकी देन है। तो गुरुजी कैसे 2020 में गुरुजी 2009 या 10 के जो एक्सीडेंट हुआ वो दिखा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने अपने एक ड्रीम दर्शन दिखाया। गुरुजी उसमें आते हैं, पहले तो एक ड्रीम आता है, उसमें मुझे बहुत बड़ा सांप दिखता है और बहुत मतलब बॉडी दिख रही है सांप की, और मैं उसको क्रॉस कर रही हूँ, और मेरी जेठानी भी, हर ड्रीम में मोस्टली जेठानी मेरी साथ में होती है। तो ये गुरुजी से कहते हैं कि इनके कनेक्शंस सबके जुड़े हुए हैं। चलो जय गुरुजी। तो उस वक्त वो क्रॉस करती हूँ तो मैं बहुत डर जाती हूँ कि इतना बड़ा सांप हमारे घर में, पानी पानी भी है और वो सांप है, और छोटे छोटे सांपों से बच्चे खेल रहे हैं, मेरी जेठानी के बच्चे भी, मेरे बच्चे भी खेल रहे हैं। और मैंने बोला आप क्रॉस कर गए, बोलते हैं हाँ जी। तो फिर बाद में गुरुजी ने ये भी सुनवाया सत्संग कि अगर आपको स्नेक दिख रहा है, इसका मतलब गुरुजी की प्रोटेक्शन है, वो बता रहे हैं कि मैं इस घर को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। शुक्राना महाराज। फिर उसके बाद गुरुजी ने दिखाया कि एक मतलब सब लोग में मन में होता था कि सब अपना अपना दरबार बना रहे हैं, तो मुझे भी होता था कि मैं भी अपने घर में गुरुजी का कोई दरबार बनाऊं। लेकिन ये भी डर था कि अगर किसी को पता चला तो मैं सब बोलेंगे कि आ के नवा ड्रामा बनाया तू, है ना। तो मैंने गुरुजी ने वो चलो ये कान्हा जी का ना, कान्हा जी भी गुरुजी ने दिलवाए। मेरे मन में था कि मेरे घर में भी कान्हा जी आने चाहिए। तो 2020 में कान्हा जी और गुरुजी दोनों एक साथ ही आए, पहले कान्हा जी आए फिर गुरुजी आ गए, ठीक है। तो कान्हा जी का ना बेड था, तो मैंने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ये गुरुजी का दरबार है, मैं इसको ही कान्हा जी का बेड बोलूँगी और गुरुजी का दरबार बना देती हूँ। पर वो बहुत छोटा सा बेड था कान्हा जी का। तो मैं एक संगत को दिखाती हूँ, फ़ोटो भेजती हूँ उस बेड की, तो वो संगत बोलती है कि ले ऐसे इतना छोटा से में गुरुजी आके बैठेंगे, ये आप क्या मजाक कर रहे हो। तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ, मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे। मैं कहा गुरुजी मैनू नहीं पता, मैं कोई होर दरबार नहीं बना सकती, मैं यही थोड़ा दरबार बनाना, तुसी इत्थे आके रहो, जो भी मतलब कि मैनू आंसर मैनू दसो गुरुजी, मैं नहीं बदलना, मैं बस यही थोड़ा दरबार है। तो संगत जी ये दिमाग में टेंशन थी। तो मेरा बेटा आके बोलता मम्मा मैं गल दसनी। मैं क्या हाँ बेटा, मैं कहता है मम्मा मैं ऊपर ना छत पे मुझे एक बहुत बड़ी शैडो दिख रही है, शैडो दिखती है कल, तो शैडो बहुत बड़ी ना गुरुजी जैसे ही लग रही है, और वो शैडो मतलब वैसे ही उन्होंने साइड में शॉल रखी हुई है, वैसे ही चल रहे हैं, और चलते चलते एकदम से ना चल रहे हैं और एकदम से छोटे से हो जाते हैं, शैडो छोटी सी हो जाती है, बहुत छोटी। तो मैं इतनी खुश हुई, मैं जोर जोर से रोने लगी। कहते क्यों होया? मैं क्या अरे गुरुजी ने आंसर दे दिया कि मतलब वो छोटे बन के आके उस दरबार में बैठे गए हैं। तो शुक्राना महाराज, मैं इतनी खुश हुई, गुरुजी ने दरबार भी अपना बनवा लिया। फिर इसी तरह से गुरुजी एक और ड्रीम दिखाया। तो गुरुजी आते हैं, तो जैसे गांव में होते हैं ना बेड होते हैं, मंजी बोलते हैं जिसको, तो गुरुजी आके वहाँ पे किसी सेवादार के साथ आते हैं, और भी कई लोग आके माथा टेकते हैं, उनको पता चलता है कि गुरुजी आए। तो उसमें भी मेरी और जेठानी और मैम खड़े हैं, तो हम बोलते हैं अरे गुरुजी आए, पहला गुरुजी ने ना आप जूस दिए। तो कहते हाँ जी चलो जो आप जूस देने। हमने जूस दिया। तो फिर थोड़ी देर बाद हमने ना राजमा चावल बनाए हुए थे, तो मैंने कहा चलो अपन राजमा चावल सर्व करते हैं। तो मैं राजमा चावल लेके जाती हूँ। पहले गुरुजी आंदे ही ना पहले मेरे को बोलते हैं हाँ जी किद्दां। तो किद्दां मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना हाउ आर यू या कैसे हो, तो पंजाबी में जैसे अपन ग्रीट करने के लिए वैसे भी बोलते हैं किद्दां। एक बार मैंने कोई सत्संग सुना था इसके पहले, तो एक संगत इतनी प्यारी बस में ऐसे सुना रही अपना सत्संग, तो कहते गुरुजी मैनू आके ड्रीम च कहते किद्दां।
तो मैं सोचती थी हाय मेरे को भी कभी गुरुजी आके बोलेंगे किद्दां। तो संगत जी गुरुजी उस दिन आए और गुरुजी ने सबसे पहले यही पूछे किद्दां। मैं कहा हाँ जी गुरुजी ठीक है। फिर गुरुजी ने जूस लिया, मैं अंदर गई, राजमा चावल दिया। तो राजमा चावल पर टेबल पे नहीं रखे तो गुरुजी सो गए थे। जैसे पुराने वो कंबल नहीं होते, तो वो कंबल लेके गुरुजी लेट गए। तो मैं कहा गुरुजी तुसी सौ गए। गुरुजी कहते मेरी पिठ कुट, मतलब मेरी बैक को दबा, प्रेस कर। तो संगत जी मैं जैसे उनके प्रेस करती हूँ, दबाती हूँ, तो इतनी सॉफ्ट मेरे हाथ बीच में धंसते चले आ रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं कोई बहुत सॉफ्ट अकेला कंबल ही पड़ा है और उसमें मैं उनको दबा रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, जैसे अभी सुनते हैं कि बहुत सॉफ्ट बॉडी थी। तो मैं गुरुजी जैसे कहते मैं हड मास का नहीं बना, तो गुरुजी ने वो भी एक्सपीरियंस कराया। तो फिर उसके बाद गुरुजी दिखाते हैं कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और गुरुजी भी बॉलिंग कर रहे हैं। तो मैं किसी बच्चे से बैट पकड़ के मैं कहता मैं भी बैटिंग करनी, तो मैं बैटिंग करती हूँ। तो उसके बाद बस फिर मैंने गुरुजी को पूछा, उस वक्त कोविड का ही टाइम था, तो बड़ा मंदिर बंद था। तो मेरे दिमाग में बड़ा होता था कि कभी खुलेगा बड़ा मंदिर, हाय मैं नहीं जा सकती, बाकी जो जा सकते हैं वो तो जाएं। तो मैं क्या मुझे गुरुजी की पीठ पे ऐसे हाथ रख के बोला, मैं क्या गुरुजी बड़ा मंदिर कदों खुलेगा। इतना बस गुरुजी ने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने बोला, मैं क्या गुरुजी अच्छा इदा करो हुण तुसी ना बॉम्बे मम्मी और बीनू को जाओ, बीनू मेरे भाई का नाम, तो हुण उन्हां को जाइयो कि मतलब कि अब मेरे पास तो आ गए हो, अब उनके पास भी जाना। तो शुक्राना मेरा ड्रीम ओवर हो जाता है। उसके बाद गुरुजी ने, जैसे मैं गुरुजी को ना, मेरे को होता था मेरा बड़ा भाई नहीं है तो कोई बड़ा भाई होना चाहिए, ये भाई तो छोटा है, तो मैं उनको गुरुजी को वीर जी बोलती थी। तो हमेशा गुरुजी को वीर जी मतलब दिमाग में आता। तो मैंने कहना गुरुजी मैं थानू वीर जी कहनी हाँ, तुसी भी मैनू भैन मनदे हो। तो संगत जी गुरुजी ने ऐसे करना कि हर राखी या टिक्के पे, मोस्टली हर राखी पे कुछ ना कुछ ऐसे गिफ्ट भेज देना कि एक संगत ने बोल, उसको पता है कि मैं वीर जी बोलती हूँ, तो वो एकदम से अचानक ही कभी बोलती, मुझे सामने ऐसे दिख जाता कि एक मग था, उसमें लिखा 1000 में मेरी बहना है। ऐसे कोई ना कोई उस गिफ्ट अपना बता ही दे ही देना। शुक्राना महाराज। फिर गुरुजी हर बार ना बेटे को कुछ ना कुछ ड्रीम बताते रहते हैं, ड्रीम में आते। तो एक बार हमने कहीं जाना था, तो गुरुजी तो ये कहता मुझे, मम्मा मैं नहीं जाना। मैंने कहा सारे जा रहे हैं, तो अकेला घर में रहेगा। तो मैं फिर गुरुजी को रात को प्रेयर करी, मैं कहा गुरुजी, उस वक्त रात को 3 बजे उठना था, तो ये तो ऐसे कि 10 बजे भी ना अपने आप उठे। तो मैंने कहा गुरुजी उन्हें उठा दियो, उठेगा नहीं, सब जा रहे हैं, कोई फंक्शन में जाना था हमने आउट ऑफ स्टेशन, ये कहना मैं नहीं जाना। तो मैंने गुरुजी को प्रेयर की, ये जी 3 बजे उठ के आ गया। मैं कहा तू कैसे उठ गया अपने आप। कहते मम्मा गुरुजी मेरे बैड के कोल सब पैरों के कोल खड़े सीगे। मैं क्या अच्छा, मैं क्या शुक्राना गुरुजी, मैं क्या मैं ही गुरुजी ने कहा सी गुरुजी ने उठा दियो। कहता मैं डर दे मारे उठ के आ गया। शुक्राना गुरुजी। एक बार ड्रीम में दोपहर को मैं लेटी हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि एक कोई ऐसी फिगर दिख रही है मुझे। तो मैं कहती गुरुजी ये तुसी हो। तो पता नहीं क्या था, वो कंबल ना अपने मुंह में ऐसे लपेट के मेरे आगे आ जाता वो। तो मैं क्या गुरुजी, मैं ऐसे बोलती हूँ तो इतने में मुझे ऐसे फील होता है किसी ने मेरी आंखें बंद की है। और वो पता नहीं क्या नेगेटिव एनर्जी थी, क्या था। फिर मैंने किसी संगत से पूछा, कहते कोई नेगेटिव एनर्जी होगी और गुरुजी ने तेरी आंखें बंद की होगी कि ना दिखें। और संगत जी मुझे वो आइज़ का जो ज़ोर से दबाना मुझे रियल में भी फ़ील हुआ, कितनी देर तक, कि जैसे अपने आंखें कोई बंद करता है ना तो हमें फ़ील होता, तो वैसे ही मुझे फ़ील हुआ। तो एक बार मैं एक संगत फ्रेंड से बात कर रही थी, तो हम दोनों काफ़ी देर बात करते रहे। तो एकदम से ना अचानक से मैं बात करती तो रिंग बज रही। मैं क्या लो मैं बोली जा रही हूँ, इसने फ़ोन भी बंद कर दिया। दोबारा फ़ोन है, मैं क्या हुआ फ़ोन बंद हो गया था। कहती नहीं तो फ़ोन तो ऑन है। कहती मुझे ये रिंग, हमने क्या रिंग की आवाज़ कहाँ से आई। तो गुरुजी ने हम दोनों की बातें बंद करने के लिए बीच में रिंग बजा दी, फ़ोन कर दिया कि बस करो अभी जाओ नीचे काम करो। रात के 9-10 कुछ बजने वाले थे। तो शुक्राना गुरुजी, अपने एक्सपीरियंस ऐसे भी दिखाते हैं। तो जय गुरुजी। तो ऐसे सिस्टर इन लॉ का भी एक्सपीरियंस है।
गुरुजी ने दिखाया कि उनकी ना डायमंड की 3-4 ऐसे रिंग्स थी, तो वो गुम हो गई थी, तो मतलब मिसप्लेस हो गई थी। उनको काफ़ी उन्होंने एक एक चीज़ घर की छांट मारी कि वो कहाँ गई। उनके भी शॉप है, तो कहते कि पता नहीं कोई वर्कर आके ना ऊपर ले गया हो या क्या। तो फिर मैं उनको गुरुजी के बारे में तभी शुरू में बताती थी कि ऐसे हैं दीदी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत शक्ति है। लै कहते अच्छा तेरे गुरु मेरे अंगूठियाँ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। मैं क्या हाँ जी तुसी बोलो। कहते नहीं तुसी बोलो। मैंने कहा अच्छा चलो। मैंने फिर बोला, मैं क्या गुरुजी उन्होंने अंगूठियाँ ਲੱਭ दियो। तो संगत जी वो दोपहर को लेटते हैं, तो उनको ड्रीम में उनकी मासी आते हैं, बोलते हैं ले पता नहीं इनको क्या आदत है, ट्रंक के कवर के नीचे रख देती हैं और बाद में भूल जाती हैं। ये उठ के एकदम से उठ के देखते हैं कि मैं तो इस यहाँ पे तो बहुत बार ढूंढ चुकी हूँ। तो शुक्राना गुरुजी उनके ट्रंक के कवर के नीचे वो चारों अंगूठी वैसी की वैसी पड़ी थी। कहते पूरा घर मैंने एक एक चादर, एक एक ट्रंक का कवर सब चेक किया था, लेकिन ये कैसे निकले। तो गुरुजी ने वो उन पर पता नहीं विश्वास, मानते तो नहीं इतना, पर वो मेरी इज़्ज़त रख ली। शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ऐसे अपने अपने दिखाते थे। एक बार बड़े मंदिर का लिंक देख रही थी, तो सामने गणेश जी की ना आइज़ मुझे दिखा रहे कि मैंने कहा ये क्या करें, ग्रीन आइज़ दिखती हैं गणेश जी की। तो मैं सोच रही हूँ कि ये क्यों, ये जो सेवादार क्यों ऐसे कर रहे हैं, लाइट आँखों पे क्यों डाल रहे हैं कि बेचारे गणेश जी की दोनों आँखों में ग्रीन लाइट जा रही है। तो बाद में पता सत्संग सुना तो उससे पता लगा गुरु जी की कि गणेश जी की आँखें रियल में उसमें ग्रीन है। तो शुक्राना महाराज ऐसे एक्सपीरियंस कराने का। तो संगत जी ऐसे एक बार मेरे हस्बैंड ना काफ़ी बीमार हो गए थे, मतलब उनको स्किन की प्रॉब्लम है, सोराइसिस है। तो एक बार बहुत ज़्यादा हो गए थे कि मतलब बेड से उनसे ना हिला जा रहा था ना, वो पूरी हेड टू टो उनका पूरा जैसे पस से भर गया, और जैसे हम स्किन निकालते होते थे हाथ से। तो मैं एक बार काफ़ी रो रही थी, ऐसे मन में दुखी हो गई क्योंकि उनसे तो खाया पिया भी नहीं जा रहा था। स्ट्रॉ से हम उनके मुंह में कुछ जूस वगैरह कुछ दे रहे थे। तो रो रही थी, तो मेरी फ्रेंड बोलती है, संगत बोलती है, और उनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कि उनको गुरुजी की आवाज़ आती है। तो वो गुरुजी उनको बोलते हैं कि तू उन्होंने फ़ोन कर। कहती उसका फ़ोन आया, तो कहती दीदी आप उदास थे। मैं क्या हाँ क्यों, क्या हुआ। कहती मैं सोई तो मुझे आप ना रोते हुए दिखे, ऐसे उदास दिखे। मैं क्या हाँ, मैं से इनकी टेंशन से रो रही थी। कहते गुरुजी ने तो मुझे चाय भी नहीं पीने दी। मैं उनके मंदिर के आगे बैठ के चाय पी रही थी, तो गुरुजी कहते पहला उन्होंने फ़ोन कर। मैं क्या मेरा नाम लिया था। कहते नाम तो नहीं लिया। फिर मैंने कहा हाय मेरा नाम क्यों नहीं लिया। कहते पर अगर तुम ना होती तो कोई और होता, तो उन्होंने बोल देना था। तो उन्होंने फ़ोन किया, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने इतनी संगत में मुझे याद रखा। और चलो उनका तरफ भी ध्यान, अगर मेरी तरफ है तो मेरे हस्बैंड भी तो उनके बेटे ही हैं, उनकी तरफ भी ध्यान है, अपने आप रक्षा करेंगे। तो धीरे धीरे वो ठीक हो गए। और ये मेरे हस्बैंड तो मानते ही नहीं हैं। तो जब ये ना मैंने फिर लॉकेट ना उनके सिर पे रखा, और मैं क्या गुरुजी प्लीज़ इनकी रक्षा करो। तो वो एकदम से उठ के कहते हुणे तेरा गुरु ना मेरे सराहने खड़ा सी, मतलब मेरे सिर के पास तेरे गुरु खड़े थे। और वो पता क्या कर रहे थे, अपना ना पहले पस अपनी बॉडी से निकाल के मेरी बॉडी में, बाद में सारी पस अपनी बॉडी में लेके चले गए। तो मेरे को खुशी हुई कि दुख तो हुआ कि गुरुजी ने अपने पे लिया, लेकिन खुशी हुई कि गुरुजी ने इतना उन पे मेहर की। और आके उसके बाद धीरे धीरे इनकी रिकवरी शुरू होने लगी। शुक्राना गुरुजी, काफ़ी फ़र्क है। और बाकी उनकी जर्नी है, उनको पता है कैसे उनके कष्ट काटने हैं। शुक्राना गुरुजी। एक बार एक संगत ने मुझे 2 स्वरूप की फ़ोटो भेजी और कहती है कि देख ये दोनों में से ना डिफरेंस क्या है। वही संगत जिनको गुरुजी की आवाज़ आती है, तो कहती है देख बता इसमें से दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने मैंने एक डिफरेंस बता दिया, तो एक्चुअली उसके दिमाग में कोई और डिफरेंस था। तो वो भी डिफरेंस दिख रहा था कि एक फ़ोटो में थोड़ा फेस लिप्स अलग थी, ऐसे कुछ। तो गुरुजी इसको कहते अगर आप बता दोगे ना तो गुरुजी कहते इन्हों प्राइज़ दे दी, इन्हों कुछ लेके दी, मतलब प्राइज़ देना। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैं बड़ी ध्यान से, तो कहते 3 चांस है, तो मैंने बता दिया 3rd वाले में। तो था कुछ और, पर गुरुजी इसको बोलते नहीं ये भी सही है, दे दे उन्हों प्राइज़। तो उसको पता भी नहीं था, उसने इतना सुंदर ब्रेसलेट भेजा गुरुजी ने।
और उसके हाथ से ही गुरुजी ने दिव्य आभा की प्रिंटेड भी भिजवाई और ख़ुद उसको बोला कि इस पर शब्द लिख के दे, थिर कर बैसो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। ऐसे संगत जी ने गुरुजी ने अपनी जर्नी शुरू करवाई। एक बार मैं बहुत बीमार थी तो लूज़ मोशंस वगैरह बहुत हो रहे थे, मतलब वॉमिटिंग भी, लूज़ मोशंस भी। तो मैं गुरुजी को कह रहे, मैं कुछ बोली नहीं, मैं क्या मैं भी नहीं कहना ठीक कर दो, जो तुसी करना करो, ठीक है, जिद्दा थानू ठीक लगे। तो फिर एक बार बीच में मुझे एक सामने शॉल पड़ा था, उस पर इतना बड़ा ओम, शॉल से ही ओम बन गया उसके ऊपर। फिर मुझे लगा कि गुरुजी कोई, मैं उसके बाद मैं ठीक होना शुरू हो गई। तो एक बार मेरे बैक पे बहुत बड़ा सा कोई फोड़ा सा हो गया था, तो मुझे इतनी पेन होती थी, इतनी पेन। तो मेरी जो मासी जी यहाँ पास रहते हैं तो वो बोलते हैं कि वो भी, उन्होंने भी यही कहा कि तेरे गुरु ना मेरे सपने च आया सी। तो शुक्राना गुरुजी, सुन के तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई बोले कि तेरा गुरु। तो शुक्राना गुरुजी। तो वो कहते हैं तेरा गुरु आया सी। तो मैंने उनको बोला कि मेरे घर की प्रॉब्लम है इदा इदा। तो कहते नहीं, पहला मैं ओदे को जाना, पहला मैं उत्थे जाना, मतलब पहले मैंने उसके पास जाना, मेरे पास मतलब। तो मैं क्या अच्छा, मैं क्या मेरा नाम, मैंने फिर पूछा, मैं क्या मेरा नाम लिखता सी? कहते नहीं, पर मैं समझ गई तेरे वाली कहता से। तो मैं क्या अच्छा, मैं क्या शुक्राना। उसके बाद वो जो प्रॉब्लम थी बिल्कुल ठीक हो गई, जो कि दवाई भी असर नहीं कर रही थी, इतनी मेडिसिन खा ली थी उस पर, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो शुक्राना 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 गुरुजी। एक बार संगत जी घर में ना जैसे सुबह हमारे नीचे गुरुजी की कृपा से शॉप है, जनरल स्टोर है। तो गुरुजी वो मेरे बड़े भैया पहले दुकान खोलते हैं, तो सुबह 6 बजे गए नीचे, तो एकदम भागे भागे ऊपर आए, कहते अरे यार अपने ना चोरी हो गई, चोरी हो गई। हम लोग सब भागे, मेरे सिस्टर इन लॉ भी आए हुए थे, सब भागे नीचे, देखा तो वो शटर खुला हुआ था और उसके आगे कांच की जो ऐसे वो होती ना, वो था, लेकिन शटर खुला हो। तो हम लोग सब डर गए, हमने क्या गया तो देखा, अंदर चेक किया तो सब कुछ ठीक था। तो बाद में हम लोग ने वो कैमरा से देखा कि चोर ने आके शटर तोड़ रहा है, लेकिन उससे वो कांच का वो जो बीच का दरवाज़ा, वो तोड़ने से पहले ही वो कोई आ गया होगा, वो चला गया। तो कितने घंटे, कम से कम 3 साढ़े 3 के करीब उसने शटर खुला था और किधर 6 घंटे था। तब तक भी गुरुजी ने दुकान को ध्यान रखा। तो मैंने संगत को सुना रही थी उसको लिख के कि ये देख मेरा घर में गुरुजी ने देख कैसे बचाया हमारी शॉप को, कुछ भी हो सकता था। तो कहती उसी वक्त मुझे इतनी अच्छी खुशबू आई, तो मैं समझ गई, कहते गुरुजी ने बता रहे हैं कि देखो ब्लेसिंग्स दी है। शुक्राना। इसी तरह गुरुजी ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं महाराज। तो इसी जय गुरुजी। तो एक बार मैं ना अभी थोड़ी देर पहले, पिछले साल की बात है, जैसे आपको पता है जो चंडीगढ़ हिमाचल में काफ़ी पानी का हुआ था, पानी पानी हो गया था जगह जगह पे। तो मैं और मेरी कज़न हम दोनों जा रहे थे, तो उस किसी की डेथ हो गई तो हमको ज़रूरी जाना था। तो हम जा रहे थे, तो बोलते कि हमने पूछा कि जा रहे हैं चंडीगढ़ से बसें, जलंधर से पूछा ड्राइवर से, बोलते हाँ हाँ सब पहुंच रही हैं, सब ठीक है। तो वो बोलते हम लोग गए, तो जैसे हम लोग आधे रास्ते पे पहुँचे होंगे, आधे रास्ते भी नहीं, स्टार्टिंग ही किया होगा, तो फगवाड़े से आगे इतना पानी पानी दिखा हमें, बस पानी के बीच में। हमारे तो रंग एकदम उड़ गए दोनों के कि अब क्या करें, ना इधर के ना उधर के, बीच में हम कहीं उतर नहीं सकते। तो एकदम से बीच में एक स्टॉप आया, तो जैसे चाय पानी के लिए बस वाले ने गाड़ी रोकी, बस रोकी, तो हम दोनों उतर के हमने चाय पी। तो इतने में सामने से ना एक और बस आ रही, चंडीगढ़ से वापस आ रही थी। तो वो बस आके उसी जगह रुकी वहाँ पे। तो ये भी गुरुजी की मेहर थी कि उसी वक्त, ये भी कोइंसिडेंस तो होता ही नहीं उनके गुरुजी की जर्नी में। तो वो उसी वक्त बस रुकी। हमने उनसे पूछा जाके अंदर कि चंडीगढ़ सब सही है? वो कहने लगे नहीं नहीं आगे मत जाना, आगे तो पानी पानी है, आगे बहुत कई रोड्स भी टूटी हुई हैं, आप मत जाओ। तो हम लोग दोनों ने वहीं से हम लोग उसी उतरे और जलंधर वापस वाले की बस में बैठ गए। तो शुक्राना गुरुजी। तो जैसे मैं जाती ना, तो उस वक्त मंडे था, मेरा फास्ट, मेरी कज़न का भी फास्ट था, मेरा भी फास्ट था। तो मेरी एक संगत फ्रेंड ने बता रही थी कि उसने ना आसमान में कुछ सेकंड्स के लिए शिव जी की
शिव जी को देखा, मतलब दर्शन ऐसे फेस शिव जी के देखे साक्षात। तो कहती है मैंने देखे थोड़ी देर के लिए, तो जैसे मैं फ़ोन लेने गई तो वो गायब हो गए। कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे मन में बहुत आता था। तो मैंने क्या, जैसे सावन का महीना गुरुजी चलता है, मैंने भी दर्शन, मुझे मांग नहीं रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है गुरुजी जी, आपने दिखाना है तो ठीक है, नहीं भी दिखाओगे तो भी कोई नहीं। तो संगत जी उसी दिन जब चंडीगढ़ से वापस आ रही थी, तो मेरी जो कज़न है वो इतना मानती है शिव जी को, इतना ज़्यादा, लेकिन उसे शिव जी नहीं दिख रहे, इतने बड़े शिव जी मुझे जैसे फेस दिख रहा है सामने। और मैं, डर तो उस वक्त भी लग रहा था कि अभी क्या, अभी पहुंच जाए, रास्ते में फिर पानी आएगा ऐसे। तो सामने जब शिव जी को देखा साक्षात, इतनी खुश, और कितनी देर तक शिव जी ने दर्शन दिए, शुक्राना महाराज। और मैं उसको बोल रही हूँ कि मैंने कहा वो देख सामने शिव जी, वो कह रही कहाँ है कहाँ है। मैं कहा तू तो इतना मानती, तुझे नहीं दिख रहे शिव जी, देख वो देख सामने शिव जी दर्शन दे रहे हैं। तो शिव जी महाराज ने इतनी देर तक दर्शन दिए, और जैसे हम बस आगे जाती है तो वो चीज़, जैसे चीज़ पीछे जाती है, लेकिन वो शिव जी आगे आगे जाई जा रहे हैं। फिर मैं उसके बाद मैंने वो गायब हो गए, कोई चीज़ बीच में आ गई, बल्कि कोई चीज़, अभी मुझे लग रहा कोई अब आस-पास तो था ही नहीं निकलने को, तो पता नहीं क्या था। और शिव जी ने, शुक्राना महाराज। फिर मैंने कहा अब कहाँ, अभी शिव जी ऊपर खड़े, अब तो जो मर्जी हो जाए, अगर यही अंत है तो यही सही। तो शुक्राना गुरु जी, हर वक्त अपने एहसास दिलाने का, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी ऐसे गुरु जी ने अपने आप साथ जोड़े रखा, और हर वक्त अपनी मेहर अपनी हम पर की है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने इतनी प्यारी इतनी संगत बहनों से मिलाया है, और उन्होंने कैसे अपना प्यार मुझे दिया। शुक्राना गुरु जी। जलंधर मंदिर, इतना मेरे बेटे का स्कूल सामने है, और हर वक्त जैसे नर्सरी से लेकर 10th तक उसी स्कूल में पढ़ता था, और सामने गुरुजी का मंदिर है, लेकिन गुरुजी ने कभी बुलाया ही नहीं। ये भी गुरुजी की टाइमिंग्स है, गुरुजी ने कब बुलाना है तो कैसे करना है ना। गुरुजी की मेहर करे, सब पर कृपा रखे। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अभी जैसे जितना गुरुजी ने बुलवाना था, शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना महाराज। अनंतम शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना गुरुजी और साथ संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। एक बार संगत जी, मेरी एक भाभी जो फगवाड़ा में रहती हैं, तो उनके सेल बहुत कम हो गए थे। तो इतना यूनिट चढ़ाया तो भी उनके पता नहीं इतनी तबीयत ख़राब हो गई। तो संगत जी, मतलब उनके एक तो बेटी कम से काफ़ी सालों बाद, 8-9 साल बाद उनके बेटी हुई थी। तो मतलब मन में बहुत आता था कि गुरु जी प्लीज़ उनकी रक्षा करो, इतनी देर बाद उनको बच्चा हुआ है और उनका सुख भी नहीं देख पाएंगे। तो एज भी काफ़ी छोटी थी। तो संगत जी, मैंने क्या किया, गुरु जी का ना लॉकेट स्वरूप पॉकेट में रखा और उनसे मिलने चली गई। आईसीयू में थी, तो मैंने जब उनसे मिलने गई तो मैंने गुरु जी का लॉकेट स्वरूप उनके माथे पे किया। मैंने कहा ये मेरे गुरु जी हैं, आप इनको माथा टेको और इनसे अरदास करो। तो उन्होंने अरदास की, और जैसे ही ना थोड़ी देर बाद वो लेट गई, मतलब उनकी हिम्मत ही नहीं थी बैठने की भी। तो बाद में मुझसे बोलते जैसे उसके थोड़ी देर बाद उनके सेल वगैरह भी सब ठीक होने शुरू हो गए। और थोड़ी देर में हमारे घर में मैरिज थी, और वो तो डांस कर रही थी। मैं इतनी हैरान कि मतलब कुछ ही महीनों में वो एकदम फिट हो गई, जो कि उनको उस वक्त लग रहा था कि कुछ भी हो सकता था। तो मैंने उनको बोलते जैसे तो आप आए थे ना, तो आपने जैसे मेरे को लॉकेट स्वरूप माथे पर मैंने टेका, मुझे लगा किसी ने मेरे सिर पे हाथ रखा है, और जैसे हाथ फेरा मैं लेट गई। उसके बाद मेरी रिकवरी होनी शुरू हो गई थी। तो शुक्राना महाराज। एक बार एक संगत मेरी संगत फ्रेंड है मुंबई से, तो हम हमेशा जैसे फ़ोन पे हम लोग ने बात करनी है, तो उसके साथ बहुत ही कोविड में ना बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। इसके हस्बैंड भी, मम्मी दोनों की डेथ हो गई। तो मेरा भी मन बहुत उदास होता था। वो रोती कि ना उसके कोई बच्चा था। तो गुरुजी अपनी लाइफ वो कैसे जिएगी, कैसे क्या होगा उसके साथ, इतनी रोती थी मैं, इतना दुखी थी उसके लिए। तो ऐसे प्लेलिस्ट लगा लेना, और बस जैसे इमेजिन करना कि गुरुजी कुर्सी पे बैठे हैं, मैं नीचे बैठ के
उनके घुटनों के पास रो रही हूँ कि गुरुजी हुण की करोगे, किद्दां रहोगे, कुछ करो, तुसी कुछ करो। तो संगत जी उसी प्लेलिस्ट को सुनते सुनते उसमें गाना आ गया, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। तो संगत जी मैं हैरान, मैंने कहा ये गाना एक प्लेलिस्ट में कैसे आ गया। तो उसके बाद मैंने वो जो जूम लिंक भेजते हैं उनको पूछा कि ये प्लेलिस्ट में ये गाना कैसे आ गया। कहते हमें भी नहीं पता ये इस कैसे आ गया। फिर बाद में मुझे गुरुजी ने थॉट दिया कि तू जो अपने दोस्त के लिए इतना रो रही थी, फ्रेंड के लिए रो रही थी, वो तेरे लिए था कि या तो गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने पता है, मैं देख रहा हूँ, मैं उसके लिए करूँगा। तो संगत जी आज उसकी दूसरी मैरिज होगी और इतनी खुश है, इतनी ज़्यादा। तो शुक्राना महाराज, सब पर मेरे मेहर करें, सब संगत पर कृपा करें। संगत जी जैसे हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत ही नोक झोंक होती रहती है। तो एक बार हस्बैंड ने मुझे कुछ ज़्यादा बोला, तो मैंने गुरुजी, अपने लिए तो एक ही हथियार है, मैंने गुरुजी को बोला, मैं क्या गुरुजी मैं नहीं मनना, उन्होंने मैंने गलत किया, मतलब वो उन्होंने मुझे ज़्यादा बोला, उनकी गलती थी, मेरी गलती भी नहीं थी, इतना सुनना पड़ा। तो मैं आपसे गुस्सा हूँ, तो मैं आप मुझे वही मनाएंगे भी ना, मैं तो भी नहीं मानना। अब मेरे सामने आके खड़े होंगे ना, मुझे मनाएंगे कि रजनी मान जा, मैं ता भी नहीं बुलाना, ता भी नहीं मनना। तो मैं ऐसे बोलती रही और बस गुरुजी के सामने से कोई भी स्वरूप हो साथ में निकलता ना, मैंने नहीं माना, ना ना नहीं गुरुजी। तो संगत जी सुबह बेटा उठता, जैसे मैंने बताया वो उनको उसको ड्रीम दर्शन आते थे, तो कहता मम्मा रात को ना मुझे एक सपना आया, उसमें मुझे ना बहुत मंदिर दिख रहा है, एक मंदिर दिख रहा है, उसमें बहुत सारे भगवान के फ़ोटोज़ पड़ी हैं, शंकर भगवान जी के, माता रानी के, हनुमान जी के। मैं मन में सोचा, मैंने क्या गुरुजी के भी? हाँ जी मम्मा गुरुजी का भी सी, पर गुरुजी का मुँह ना रोन वाला सी, मतलब कि उनका चेहरा रोता हुआ, जैसे रो रहे हों। हाय संगत जी मुझे इतना बुरा लगा, मैं भाग के मंदिर में गई। मैं क्या गुरुजी मैं तो हुई बेवकूफ़, आप मेरे लिए उदास, मेरे लिए रो रहे थे, मेरे लिए इतना क्यों परेशान। हम तो फिर नोकझोंक फिर ठीक हो जाना। सॉरी महाराज, मैंने आपको ऐसे इतना बोल दिया गलत। तो देखो महाराज इतनी इतनी बातें भी सुनते हैं, शुक्राना महाराज। तो संगत जी एक बार ना बेटी बाहर पढ़ रही थी, तो हॉल में पढ़ रही थी, तो उसको कहती कि मेरे को बहुत टफ़ लग रहा था, तो मैं प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी मेरे को ये पेपर में पास करा देना, बहुत हार्ड लग रहा है। तो उसी वक्त उसको रात को इतनी फ्रेगरेंस आई, तो शुक्राना गुरुजी। और उसको फिर उस पेपर में बहुत अच्छे नंबर, गुरुजी सबके सुनते हैं, सब बच्चों के सुनते हैं, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक बार सिस्टर इन लॉ के बेटे को ना मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो कह रहे हैं कि इसके ना स्टोन है, तो किडनी में स्टोन है और इसको मतलब अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। काफ़ी दर्द हो रही थी सारी रात, तो उसके चाचा जी और वो लेकर आए उसको हॉस्पिटल, और उसकी मम्मी डैडी घर पर ही थे। तो एकदम से फ़ोन आया कि वो अभी इसकी बहुत बुरी कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है, तो पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए। और मैं यहाँ पर गुरुजी से मंत्र जाप करी जा रही हूँ, गुरुजी मेहर करो, बहुत छोटा बच्चा है, तभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी, तो बहुत मतलब अभी छोटा ही है, तो कैसे दीदी बहुत परेशान होंगे। बस ऐसे गुरुजी से अरदास करिए, गुरुजी मेहर करो, गुरुजी मेहर करो। तो वो कह रहे हैं कि जब मैंने दीदी को बताया तो हुआ था उनके गुरुजी के बारे में, तो कहते मैं भी ना कार में जलंधर वो कपूरथले रहते हैं, कपूरथले से जलंधर आते आते कहते मैं रास्ते में प्रेयर करी जा रही हूँ कि मंत्र जाप कर रही हूँ। कहते मैं भी गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, और कहते करते करते एकदम से आंखें बंद थी, तो कार ज़ोर से रुकी। तो कहते इन्होंने पूछा कि होया, बोलते होने सामने मोर निकलिया। तो कहते मतलब कार के सामने से मोर निकला। इतने साल हो गए संगत जी, आज तक मुझे कभी कपूरथले टू जलंधर कभी मोर नहीं दिखा रास्ते में। तो कहते मुझे उस वक्त उनको एहसास हो गया कि गुरुजी साथ है। क्या शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचे, तो उनके मतलब भाई देवर नीचे आ रहे थे, बोलते पता नहीं वो स्टोन सीगा हुण स्कैनिंग की तो है नहीं, गायब ही हो गया। तो वो इतने शुक्राना कर रहे थे। कहते मैं रास्ते में यही कह रही थी कि मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मैं कुछ सुनने को मिले मेरा बेटा ठीक है।
तो गुरुजी ने यही सुनवा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। भूल चूक माफ़ करना, जो भी गलती हो गुरुजी और साथ संगत जी क्षमा करना, सब पर मेहर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना करण अंकल जी। जय गुरुजी।